हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सीरीज जो अपना चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो। बच्चों इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फिर सारे टाइप्स ऑफ इवेंट कवर करवा दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम। अब जाके हम लोग करने वाले ऑड्स रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले कि अगर तुम लोग ने सारे वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना। अभी हम लोग ये वीडियो, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑड्स रेशियो। तो बच्चों ऑड्स रेशियो होता क्या है? ऑड्स, ठीक है। तो ऑड्स का पहले तो मतलब होता है रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज। दो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज का अगर हम लोग ने रेशियो निकाल लिया तो उसको बोलेंगे ऑड्स रेशियो। क्या बोलेंगे उसको? ऑड्स रेशियो। जैसे बच्चों अगर मैच चल रहा है, राइट, क्योंकि क्रिकेट काफी फेवरेट है मेरा, राइट, तो जनरली मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूं, बट एक दो एग्जांपल और लेता हूं तुमको समझाने के लिए, ठीक है। बट पहले स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिकेट। तो बच्चों अभी यहाँ पे जानते हो, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मैं बोल रहा हूं इंडिया के चांसेस जीतने 80-20 के। 80-20 के मतलब क्या कि 80% चांस है इंडिया जीत जाएगी, 20% चांस है इंडिया हार जाएगी। 80-20 के चांसेस इंडिया के जीतने के, समझ में आ रहा है। न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस है, मान लो एक दूसरा मैच, वो मैच हो गया, ठीक है, इंडिया जीत गया, ऑफ कोर्स, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है ना, इंडिया जीती अच्छा लगता है। मान लो बच्चों एक दूसरा मैच चल रहा है, ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड का, वही सीरीज का दूसरा मैच। मैं बोलूंगा कि अभी न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, न्यूजीलैंड का चांस है जीतने का 60-40, समझ में आ रहा है। 60% चांस है न्यूजीलैंड जीतेगी, 40% चांस है कि न्यूजीलैंड हार जाएगी। तो मैं जो नंबर बोल रहा हूँ A/B, एक साइड पे मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा क्या है, मतलब एक साइड पे तुम्हारा जीतना, दूसरी साइड पे तुम्हारा हारना, और दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा टोटल मुझे क्या मिलता है? 1। मतलब क्या बच्चों, एक साइड A और दूसरा साइड A कॉम्प्लीमेंट, राइट। एक साइड वो चीज होना, दूसरा साइड वो चीज ना होने के प्रोबेबिलिटीज को तुमने रेशियो में ले लिया और तुम उसको क्या बोलोगे? ऑड्स रेशियो। क्या बोलोगे? ऑड्स रेशियो। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंस रेशियो बोला है तो ये जो मैंने 80-20 बोला, ये ऑड्स रेशियो का एक एग्जांपल की तरह हम लोग समझ सकते हैं। बट सिंस ये रेशियो बोला है तो हम लोग निकालेंगे फाइनल रेशियो 1:2, 2:3, 3:5, ऐसा हम लोग रेशियो निकालेंगे। समझ में आ रहा है प्रॉपर? तो बच्चों ध्यान दो, तो ऑड्स रेशियो, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एक तुम्हारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, लेट अस बी द सैंपल स्पेस, उसमें मान लेते हैं n सैंपल पॉइंट। बच्चों ये वीडियो में हम लोग ऑड्स रेशियो क्या है वो समझेंगे, उसके बेस पे एक सम सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ऑड्स रेशियो के ऊपर 3 सम सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो दोनों वीडियो अगर देख लोगे तुम लोग का ऑड्स रेशियो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का प्रूफ करेंगे, बेस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है, जितना बेसिक तुमको पता होना चाहिए उतना बेसिक, समझ में आ रहा है। मैं पूरा ये सीरीज पूरा प्रोबेबिलिटी को डेडिकेट, जितना हो सकता है मैं और इस सीरीज में 5-10 वीडियो और डाल दूंगा प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, कि तुम लोग अगर ये देखो तो तुम्हारा जिसको स्टैटिस्टिक्स में अपना करियर बनाना है वो ये अगर सीरीज देख ले तो उसको मजा आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना। तो लेट एन बी द एक सैंपल स्पेस ले लो, उसमें से n क्या ले लो? तुम्हारा सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। उस सैंपल पॉइंट, उस सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट्स n रहेगा, n ऑफ s तुम्हारा n है। m उसमें से फेवरेबल रहेंगे फॉर अकरेंस ऑफ इवेंट ए, ठीक है। और बच्चों अगर m रहेगा फेवरेबल टू अकरेंस ऑफ इवेंट ए तो टोटल n है, बचे कितने? n माइनस m। n माइनस रहेगा फेवरेबल फॉर अकरेंस ऑफ इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। तो इवेंट ए रहेगा, अगर तुमने इवेंट ए बनाया तो उसमें कितने लोग आएंगे? m लोग आ जाएंगे आउट ऑफ n। तो बचे कितने बच्चों? n माइनस m लोग, वो किस में आ जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में। तो सिमिलरली बच्चों अब देखो पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? m/n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? n माइनस m/n। समझा? तो अभी ऑड्स में दो चीज होता है, एक होता है ऑड्स इन फेवर और दूसरा होता है ऑड्स इन अगेंस्ट। हम लोग सम्स करेंगे तो और अच्छे से समझेगा तुम लोग कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट फिलहाल टेंशन मत लो, ठीक है, फिलहाल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो बच्चों सम्स तो करेंगे ऑफ कोर्स, इसके बाद सम्स ही करने वाले। तो बच्चों रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस to the ratio of to the number of unfavorable cases is called as odds in favor of event A। इवेंट A के फेवर में अगर ऑड्स निकालना है, इवेंट A के फेवर में ऑड्स निकालना है, तो इवेंट A की होने की प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है? इवेंट A की होने की प्रोबेबिलिटी बोलो, या इवेंट A की जो भी फेवरेबल आउटकम रहेंगे उसको न्यूमरेटर में रखो, और इवेंट A के जो फेवरेबल नहीं रहेंगे, नॉन फेवरेबल रहेंगे, उसको डिनोमिनेटर में रखो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को न्यूमरेटर में रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोमिनेटर में रखो। एक बार फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को न्यूमरेटर में रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोमिनेटर में रखो, तो आपको क्या मिलेगा? ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए।
आपको क्या मिलेगा, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए। आपको अगर किसी ने बोला है कि अगर आपको निकालना है ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ए निकालना है बच्चों, मतलब ऑड्स इन फेवर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सिंपल सा लॉजिक है, राइट सर। अगर अगेंस्ट ऑफ ए मतलब किसके फेवर में, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सर जब ए के फेवर में था तो आपने बोला ए के फेवरेबल आउटकम जो उसको ऊपर रखो और ए कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा उसको नीचे रखो डिनोमिनेटर में। तो वैसे अगर आप बोल रहे हो ए के अगेंस्ट में मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के फेवर में अगर आपको बोला रहेगा बच्चों, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी को न्यूमरेटर में रखोगे और ए के प्रोबेबिलिटी को डिनोमिनेटर में रखोगे। तो अगर हम लोग इसको दूसरे वे में समझे कि सर अगर आपको अगेंस्ट इवेंट ए निकालना है तो इवेंट ए नहीं होना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। एक बार फिर से, अगर आपको ऑड्स इन फेवर निकालना है, ठीक है, किसी भी इवेंट, लेट दैट इवेंट बी ए, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ऑड्स इन अगेंस्ट निकालना है, ऑड्स इन अगेंस्ट ए निकालना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको बाद में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है तो उनका रेशियो ले लो, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है तो उनका रेशियो ले लो। अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट रहेंगे तो उनके फेवरेबल वाले जो रहेंगे उनको न्यूमरेटर में रखो और जो नॉन फेवरेबल रहेंगे उनको डिनोमिनेटर में रखो। अगेंस्ट में जो फेवरेबल रहेंगे, समझ में आ रहा है, अगेंस्ट में जो अगर आपको अगेंस्ट इवेंट ए निकालना है तो जो सर अपना इवेंट ए के नॉन फेवरेबल रहेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के फेवरेबल में रहेंगे, उसको ऊपर रखो, और जो इवेंट ए के फेवरेबल रहेंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के नॉन फेवरेबल रहेंगे उसको नीचे रखो। समझ में आ रहा है? तो अगर जिसको नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, एकदम सिंपल से याद रखो। अगर आपको ऑड्स इन फेवर ऑफ ए बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। अगर आपको ऑड्स इन फेवर नहीं, अगर आपको ऑड्स इन अगेंस्ट ए बोला है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। अब बच्चों इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। पहला एक टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनेगा कि तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, तुमको बोला रहेगा ऑड्स निकालने को। समझ में आ रहा है? एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों कि तुमको ऑड्स दिया रहेगा और तुमको बोला रहेगा प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ये वीडियो और इसके बाद वाले इसके नेक्स्ट वीडियो में मिला के। तो तुम लोग प्लीज दोनों वीडियो देखना, तो तुमको ऑड्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये खत्म हो गया है। सो बच्चों पे अटेंशन, सम नंबर फर्स्ट ऑड्स रेशियो का एक सम हम लोग ये वीडियो में करेंगे और बाकी 3 सम 4 सम 5 सम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑड्स रेशियो क्या होता है, अभी फटाफट उसके ऊपर एक सम कर देते। तो बच्चों क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स मतलब एक पर्सन एक्स, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है एक्स नहीं, ठीक है बच्चों, तो उनके याद में नहीं जाना, सम पे आ जाओ, वापस आ जाओ। इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एक्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर 4:3। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में बाद में रीड करता हूँ। ठीक है, मेरे को पहला वाला आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों तुम्हारा पर्सन एक्स, ठीक है, उसके फेवर में ऑड्स कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कितना दिया है 4:3। मतलब बच्चों 4:3 फेवर है, मतलब ये फेवरेबल है, ये है नॉन फेवरेबल, मतलब वो सॉल्व करेगा वो प्रॉब्लम उसके फेवर में क्या है 4 है, और उसके नॉन फेवर, समझ में आ रहा है, उसके फेवर में जो नहीं है वो क्या है 3 है। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब मुझे फेवर में चाहिए, तो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा 4। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर को 1 मिनट होल्ड पे रखो, से मैं डिनोमिनेटर एक्सप्लेन कर रहा हूं। न्यूमरेटर समझा? न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा 4, क्योंकि मुझे क्या चाहिए फेवर में, और मुझे फेवर ये दिया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सर आपने न्यूमरेटर तो लिख दिया, आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? देखो डेफिनेशन क्या है सैंपल स्पेस का, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो आपको एन ऑफ एस चाहिए, एन ऑफ एस मतलब सारी चीजों को आपको लिखना है, सारी चीजों को लिखना है मतलब क्या बच्चों ध्यान दो, ठीक है। तो सारी चीजें क्या है सर, ये है ए और ये है ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो दोनों को ऐड करके हम लोग लिख देंगे, तो सैंपल स्पेस बन गया ना, अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे बन गया सैंपल स्पेस, तो 4 + 3, तो फाइनल आंसर आ गया 4/7। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया है कि 4:3 राइट, और तुम्हें बोला है कि वो फेवर में है और तुम्हें बोला है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब फेवर ही चाहिए, राइट, फेवर वाला ही निकालना है ना तुमको, और फेवर का मुझे पता न्यूमरेटर है, तो 4/4 + 3 विच इज 4/7। y and odds against y solving the same problem 2:3। ठीक है, मैंने कट कर दिया 2:3। अब ये अगेंस्ट है सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम के, सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम के अगेंस्ट है 2:3, मतलब बच्चों ये 2 अगेंस्ट है ना, ये 2 क्या है नॉन फेवरेबल और 3 क्या है फेवरेबल,
2 क्या है, क्योंकि अगेंस्ट है ना, 2 क्या है नॉन फेवरेबल, 3 क्या है फेवरेबल। और तुमको क्या निकालना है, वाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तुम्हें क्या निकालना है, वाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम मतलब फेवरेबल। समझ में आ रहा है? तो सर ये नॉन फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, तो हम लोग न्यूमरेटर में फेवरेबल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में पूरा लिखेंगे, मतलब 2 + 3, आंसर कितना आ गया 3/5। समझ में आ रहा है? तो सर अगर हमको फेवरेबल दिया रहेगा a/b और अगर होना पूछा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे a/a + b, और अगर नहीं होना पूछा रहेगा तो b/a + b। अगर हम लोग को अगेंस्ट दिया रहेगा c/d, अगेंस्ट दिया रहेगा c/d, देखो सेकंड पार्ट, अगर हमको होना पूछा रहेगा, अगेंस्ट दिया है c/d, होना पूछा रहेगा d/c + d, और अगर नहीं होना पूछा रहेगा तो c/c + d। ध्यान दो, मैंने जो बोला है उसको लिखो अपने बुक में, तब तुमको ज्यादा समझेगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है? व्हाई सॉल्विंग द प्रॉब्लम दिया है, मैं बोलूंगा व्हाई नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, व्हाई नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, व्हाई से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एक और ले लो, एक्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुमको समझा क्या करना है, 2 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है कमेंट में डालना है, और जो भी करेक्ट रहेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा। और अभी बच्चों इसी के साथ और चीजों का छोटा सा वीडियो खत्म हुआ। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, डिस्क्रिप्शन में देखो, तुमको और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। बच्चों डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके अगर तुम लोग को हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो उस लिंक पे जाओ, क्लिक करो। इफ यू वांट, नॉट कंपलसरी, यू कैन क्लिक एनी पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।